वेलकम टू ऑथर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए आज हम फिर से कुछ गीतों गाने वाले हैं और परमेश्वर को महिमा देने वाले हैं। आइए सभी को मिलकर परमेश्वर को महिमा और स्तुति दें कुछ गीतों के द्वारा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती रहे जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मैं चाहूँ तेरे और करीब यीशु मैं आऊँ। तुझे देखना मैं चाहूँ तेरे और करीब यीशु मैं आऊँ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊँ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। 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 धन्यवाद लॉर्ड, हालेलुया। आज के दिन के लिए लॉर्ड हालेलुया, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इतना सुंदर दिन और समय को देने के लिए लॉर्ड हालेलुया। हाँ परमेश्वर हालेलुया, हम प्रभु मसीह आपका सिंहासन बने लॉर्ड हालेलुया, हम आपका आसन बने लॉर्ड हालेलुया। ऐसा हमारे जीवन में होने दे लॉर्ड हालेलुया। जितने भी लोग प्रभु मसीह आज का दिन देख रहे हैं लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह इस प्रोग्राम को, प्रभु मसीह हर एक के हृदय में प्रभु यीशु मसीह ऐसा होने पाए लॉर्ड हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जो वचन आज बांटा जाएगा प्रभु यीशु मसीह, उसमें प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में 100 फोल्ड्स प्रभु यीशु मसीह
वो आशीषित हो नहीं सके प्रभु यीशु मसीह। इस सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर में बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने और एक मौका दिया आज इस सप्ताह इस संध्या के टाइम में परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए। और धन्यवाद देते हैं कि पिछले दिनों में आप हमारे टेलीकास्ट को आप देख रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कॉल करके मुझे बोल रहे हैं कि वो लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा से बहुत ही आशीषित हुए हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसे सपोर्ट करते रहिए और प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष देते जाए इस चैनल के माध्यम से। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, जो आपने दिया प्रभु जी, इस समय दिया प्रभु जी। संध्या के समय में तेरे वचन के साथ में हम सहभागिता करें प्रभु जी, और ढेर सारे गंभीर बातों को सीखे और समझे और देखे प्रभु जी। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक के बुद्धि और ज्ञान और समझ को परमेश्वर पिता खोल दे लॉर्ड, ताकि तेरे वचन के रहस्यमय बातों को समझने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को भी आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, मेरे द्वारा से होकर बातचीत कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ऐसे स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिस टॉपिक में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग एक सीरीज में बात कर रहे हैं, वो है द वॉइस ऑफ ग्रेट फ्लड। नूह के टाइम में एक बहुत बड़ा जल प्रलय हुआ था और उस टाइम में परमेश्वर कुछ बातें करना चाहा है। उस वॉइस को हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो द वॉइस ऑफ ग्रेट फ्लड पार्ट 4 में आज हम जा रहे हैं, और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही वंडरफुल है, जो फ्लायर्स में आप लोगों को दे चुके हैं हम। स्पिरिचुअल टाइम मशीन, स्पिरिचुअल टाइम मशीन, समय का आत्मिक यंत्र, समय का आत्मिक यंत्र। आप सोच रहे होंगे स्पिरिचुअल टाइम मशीन क्या है। ये हम इसको, ये टॉपिक को इस तरह से लाना चाहें कुछ बातों को समझाने के लिए, ताकि जब कभी भी इस टॉपिक को याद करें तो क्या प्रचार हुआ था उसे आप समझ नहीं पाएंगे। ये टाइम मशीन जो शब्द है, इसको हम लोग सुने हैं, उस वर्ड को हम लोग टीवी में सुने हैं, कुछ सीरियल्स में, और कुछ मूवीज वगैरह सब बने हैं टाइम मशीन को लेकर। असल में टाइम मशीन ऐसा कुछ यंत्र है नहीं, संसार में कुछ बना नहीं है। यह काल्पनिक एक यंत्र है जो कि टेलीविजन में, कुछ प्रोग्राम्स में, सीरियल्स में, मूवीज बने हैं। उसमें कंसेप्ट क्या है कि लोग वो जो यंत्र है उसको दबाते हैं तो क्या करते हैं, वो लोग पीछे हट जाते हैं, कुछ साल माने पीछे चले जाते हैं। ओके, पिछले 40 साल पीछे चले जाएंगे, 2000 साल पीछे चले जाएंगे, सैकड़ों साल पीछे चले जाएंगे। इस प्रकार के कंसेप्ट में मूवीज और टेलीविजन का सीरियल सब बने हैं। मैं भी देखा हूं बहुत साल पहले, अभी पता नहीं ऐसे सीरियल आ रहे हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जब उस मशीन को कोई साइंटिस्ट इजाद करता है, काल्पनिक है ये टीवी में हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं, जब उसको उस मशीन को दबाते हैं तो एक इंसान क्या करता है, 100 साल पीछे चला जाता है, 200 साल पीछे चला जाता है। वास्तविक में रहते हुए भी 200 साल पीछे चले जाएगा और वहां के लोगों के साथ मुलाकात करेगा, बातें करेगा और उस वातावरण में घूमेगा, चलेगा फिरेगा। इस कंसेप्ट में टाइम मशीन इस शब्द जो आया है। तो ये जो टाइम मशीन जो है, ऐसा कुछ यंत्र है नहीं वास्तविक रूप में, लेकिन आत्मिक जगत में, स्वर्गीय जगत में आत्मिक रूप से ये टाइम मशीन होता है, काम होता है। इस तरह से कैसे होता है, कैसे काम करता है, या ये इसका कंसेप्ट क्या है, इसको जरा हम लोग देखेंगे। बहुत ही अद्भुत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कई एक आशीषों को फ्यूचर में रखा है, हमारे आगे फ्यूचर में रखा है, कई बातों को रखा है। लेकिन हम लोग का अगर आत्मा में हम लोग रफ्तार में हैं और हमारा आत्मा अगर अग्रसर है, उसमें एक जुनून है, उसमें एक होड़ है, उसमें एक स्पिरिट में हमारा स्ट्रेंथ है, तो हम लोग एडवांस में आज उस आशीष को देख सकते हैं। जो फ्यूचर में रखा है उसको आज हम पकड़ सकते हैं, ले सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने एक वचन कहा, उसके पीछे में ऐसा ही संदर्भ कुछ है। हम उस वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 12 पद, यहां पर क्या लिखता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में
बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य का बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, माने बल के साथ में। अंग्रेजी में लिखा हुआ है वायलेंटली, बल, और बलवान उसे छीन लेते हैं। ये बलवान लोग कौन है? कई लोग इस वचन को पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि स्वर्ग के राज्य को दुश्मन जो बलवान है वो छीन लेता है। ये दुश्मन के विषय में नहीं बोला है। परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य को कौन दुश्मन छीन सकता है? शैतान कैसे छीन सकता है? वो परमेश्वर के बच्चों के लिए है। तो जो लोग परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, स्वर्ग के राज्य में एक ऐसा बातें हैं, ऐसे चीज रेडी करके परमेश्वर रखा है, जो कि पहला कोरिन्थी 2:9 में भी हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने जो उसके प्यार करते हैं उनके लिए ऐसे बातें तैयार करके रखे हैं जो आंखों ने नहीं देखी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा है, जो कानों ने नहीं सुनी है, ऐसे चीज। तो जो लोग आत्मा में बलवान होते हैं, अग्रसर होते हैं, वायलेंट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उस फ्यूचर में मूव करते हैं और वो लोग उस परमेश्वर के राज में से उसको हासिल कर लेते हैं, जो कि जब तक आत्मा में बलवान नहीं होंगे तो उससे हासिल नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर के बच्चे लोग जो आत्मा में बलवान होते हैं उनके विषय में लिखा हुआ है। इसको क्लियर करने के लिए सेम संदर्भ का जो रेफरेंस है लूका 16:16 उसको पढ़ेंगे, आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। तो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। तो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जब सुनते हैं तो जो लोग उस पर विश्वास करते हैं और जो लोग भेद की बातों को, परमेश्वर के राज्य की भेद की बात, सीक्रेट सब है, इसलिए यीशु मसीह कहा है तुम्हें परमेश्वर के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, उनके चेलों को कहा था। तो जो लोग उसको समझते हैं और गंभीरता से, गहराई से समझते हैं, तो उनका आत्मा में वो लोग स्ट्रेंथ को गेन करते हैं और वो लोग जुनून के साथ में वायलेंटली उसमें प्रवेश करते हैं और उसे ले लेते हैं। और जो लोग आत्मा में थोड़ा सा वीक रहते हैं, जो लोग समझने नहीं पाते हैं, उसके लिए कोई जुनून नहीं रहता है, वो लोग जस्ट कुछ आशीषों को बटोरते हैं, उठाते हैं, लेकिन उन तमाम आशीष जो बहुत सारा और गंभीर बातें हैं जो परमेश्वर इसी धरती में हमको देना चाहते हैं, उसके राज्य में जब हम लोग पैदा हुए हैं, नए जन्म प्राप्त किए हैं, तो वो सारा चीज जो है परमेश्वर हमको देना चाहता है। हालेलुया। कुछ उदाहरण के रूप में एक स्त्री को जानते हैं बाइबल में, 12 साल से उसको लहू बहाने का बीमारी था, थक चुकी थी शरीर के रूप में और वीक था उसका शरीर, और उनके पैसे खत्म हो गए थे इलाज के द्वारा से, और कुछ भी नहीं बचा था उसके पास में। एक दिन यीशु मसीह एक रास्ते से गुजर रहा था, बहुत भीड़ थी, लेकिन उसका आत्मा कमजोर नहीं था, उसका आत्मा वायलेंट था। उसने कहा मैं जाऊंगी और उस भीड़ में यीशु मसीह के उस वस्त्र को मैं छू लूंगी, हालेलुया, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उस भीड़ में वो वायलेंटली जाती है, स्पिरिट में वायलेंटली जाती है, अग्रसर होके जाती है। ओके, शरीर तो कमजोर है लेकिन उसका आत्मा में स्ट्रेंथ था, उसका मन में स्ट्रेंथ था, और वो जाती है और यीशु मसीह के वस्त्र की छोर को पकड़ लेती है, छू लेती है। देखिए यीशु मसीह को भी पता नहीं चल रहा है, उसके शरीर से पावर निकला, उसे हील किया, चंगाई दिया उसे, हालेलुया, उसे चंगाई दिया। इस तरह से हम लोग को वायलेंट होना है। उसी तरह से सिरोफिनी स्त्री है, एक अन्यजाति स्त्री है, उसकी बेटी, उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था और यीशु मसीह के पीछे पीछे भागती है और बोलती है मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ा है, आप उसे चंगा कीजिए, हील कीजिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, उसे चंगाई दीजिए, हील कीजिए। यीशु मसीह कहता है बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दिया जाता, मैं इजराइल के घराने के लिए भेजा गया हूं। ओके, फिर वो बोलती है, इसमें भी डिस्करेज नहीं होती, पीछे नहीं हटती है, वो बोलती है ना, कुत्ते लोग भी तो मेज से गिरा हुआ, जो मालिक का मेज से गिरा हुआ जो चूर चरा रहता है उसे खाते हैं। और उसके बाद में यीशु मसीह उसकी बेटी को भी चंगा कर दिया। हालेलुया। इस तरह से हम लोग को वायलेंट होना है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप इन बातों को समझ रहे हैं, इन बातों को समझ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा कि ये स्त्री लोग, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अग्रसर हैं लोग और उस आशीष को उन्होंने ले लिया, उसी तरह से हमें आत्मा में हम लोगों को अग्रसर होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बताना चाहता हूं कुछ ऐसे आशीषें हैं, ओके, वो इस धरती में परमेश्वर ने नियुक्त टाइम में उसको रखा है, एक निर्धारित समय में रखा है। लेकिन क्या है कि कुछ बाइबल के हीरोज लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उन्होंने क्या किया, फ्यूचर में जाके निर्धारित समय से पहले
उन सारे आशीषों को उन्होंने बटोर लिया, उनको ले लिया है। इसीलिए हमने इस टॉपिक का नाम रखा है स्पिरिचुअल टाइम मशीन। आमीन। तो हम बहुत सारे बातें इसमें सीखने को जा रहे हैं। हालेलुया। अगर ये लोग बाइबल में जो दिग्गज लोग हैं, अगर ये लोग फ्यूचर में मूव कर सकते हैं, ओके, फ्यूचर में रखा हुआ आशीष को प्रेजेंट में अपने जीवन में लोग अगर ले सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या करते थे वो लोग, कैसे मूव करते थे, क्यों मूव करते थे, उसमें से कुछ एक बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आमीन। हालेलुया। इससे पहले कि मैं पूरा टॉपिक में उतर जाऊं और हम लोग भीतर घुसें, मैं कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना चाहता हूं। पहला जो पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं वो ये बताना चाहते हैं हम कि परमेश्वर पहले से ही आत्मिक जगत में कुछ आत्मिक प्रणाली सबको, स्पिरिचुअल सिस्टम्स को, आत्मिक व्यवस्थाओं को और अपने वचन को और कुछ कुछ घटनाओं को उसने ऑलरेडी स्थापित कर चुका है। वो स्वर्गीय जगत में ऑलरेडी स्थापित कर चुका है उसको। वो स्वर्गीय जगत में बोलेंगे तो पूरा हो चुका है। हालेलुया। स्वर्गीय जगत में पूरा हो चुका है और उसी को इस धरती में निर्धारित टाइम में फिजिकली उसको मैनिफेस्ट होना है, प्रकट होना है, फिजिकली दिखना है। ओके, तो ये बात को आपको जानने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग उसको समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे। मैं 2 रेफरेंस उठाया हूं। एक है मार्कुस उसका 1:15। यहां पर देखेंगे क्या लिखा है। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यहां पर लिखा हुआ है, और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यहां क्या लिखता है? समय पूरा हुआ है। ओके, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य के विषय में प्रचार करने वाला जो बात था, जो यीशु मसीह, वो ऑलरेडी परमेश्वर ने स्वर्गीय जगत में उसको स्थापित कर दिया था और एक निर्धारित समय में परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा और इस प्रचार के काम को पूरा किया और उसके बाद में उसके चेले लोग भी पूरा किए। आज हम लोग आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। और एक रेफरेंस हम लोग देखेंगे, हबक्कुक उसका 2 से 3। यहां क्या लिखता है? यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। हाँ, क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय में पूरी होने वाली है। परमेश्वर कुछ बातों को स्थापित कर दिया है, उसको लिख बोल रहा है और बोलता टाइम होगा तो वो फिजिकली इस धरती में प्रकट होगा बोल के बोल रहा है। उसका प्रकटीकरण इस धरती में लोग आंखों से देखेंगे, इसे लिख ले बोलता है। आमीन। तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे जिससे आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर बहुत सारे बातों को स्वर्गीय जगत में उसने ऑलरेडी स्थापित कर चुका है, एस्टैब्लिश कर चुका है, ऑर्डेन कर चुका है और इस धरती में अलग अलग भिन्न टाइम में ये सब चीज पूरा होगा बोल के परमेश्वर उस टाइम को भी निर्धारित कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो क्या होता है कि परमेश्वर अंतर्जामी है, इसलिए जानता है, वो पहले से ही इसको फ्रेम करके रखा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो क्या है कि जो चीज निर्धारित समय में पूरा होना है लेकिन आत्मिक जगत में वो पूरा हो गया है, जो लोग अग्रसर रहते हैं, आत्मा में स्ट्रेंथ रहता है, उसको देख लेते हैं, उसको प्रकाशन प्राप्त करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको एडवांस में अपने लाइफ में ले लेते हैं। आमीन। इन तमाम बातों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। पॉइंट 2 जो मैं क्लियर करना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू द रेवलेशन ओनली दे कैन ग्रैब, उठा सकते हैं। जैसे कि जिसको फ्यूचर में जब देखते हैं तो फ्यूचर की बातों को, जो घटना होने वाली है, ओके, उसका प्रकाशन के परिमाण के अनुसार ही वो लोग लेने पाएंगे। प्रकाशन के परिमाण के अनुसार ही अपने लाइफ में उसका इफेक्ट को देखने पाएंगे, किसको किस प्रकार का प्रकाशन मिला, प्रगटीकरण मिला, उसके हिसाब से ही लेने पाएंगे। क्योंकि जब तक प्रगटीकरण नहीं मिलता है तो लेंगे कैसे? हम एक उदाहरण को देखेंगे। उत्पत्ति उसका 5:24 को अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, एनोक वॉक्ड विद गॉड, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में उत्पत्ति 6:9 में अगर पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक बात पाएंगे, नूहा वॉक्ड विद गॉड, नूह परमेश्वर के साथ साथ चला। दोनों के विषय में लिखा हुआ है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, जो इसका बाप दादा था, किसका? नूह का, और नूह भी परमेश्वर के साथ साथ चला। लेकिन एक चीज देखते हैं, दोनों परमेश्वर के साथ साथ चले लेकिन हनोक उठा लिया गया। अब हमारा क्वेश्चन हो सकता है, दोनों साथ साथ चले तो हनोक को परमेश्वर जब उठाया तो नूहा को क्यों नहीं उठाया? तो इनका दोनों का जो रेवलेशन है, ओके, दोनों का फर्क था।
मैं समझता हूं कि हनोक और एक हायर रेवलेशन में, प्रकाशन में मूव कर रहा था, इसीलिए उसका लाइफ में जो इफेक्ट दिखा वो डिफरेंट दिखा। वो उठा लिया गया, उसने मान लिया कि मैं मरने वाला ही नहीं हूं, मरूंगा नहीं। परमेश्वर को उठाना पड़ा उसके। क्यों ये प्रकाशन मिला? कैसे मिला उसको प्रकाशन? कहां तक का प्रकाशन मिला था? हम देखेंगे यहूदा का पुस्तक उसका 14 से लेकर 15 कि इससे पता चलेगा कि हनोक को कहां तक का प्रकाशन मिला था, कहां तक देखने पाया था और क्या क्या देखा होगा। आप सोचिए, इससे कल्पना कर सकते हैं। पढ़ेंगे हम लोग। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, आदम से 7वीं पीढ़ी में हनोक था, ठीक है। इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, हाँ, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे, हाँ, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, हाँ, दोषी ठहराए। अभी हनोक ने प्रोफेसी कर दिया था। उसका प्रोफेसी क्या है? उसने क्या देखा? दूरदृष्टि से क्या देखा? फ्यूचर का कौन सा बात को देखा? अभी देखिए क्या देख रहा है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में देख रहा है। और यीशु मसीह का दूसरा आगमन का 2 पहलू है। कलीसिया इसको समझने की कोशिश करें। पहला जो पहलू है उसमें क्या होगा? अदृश्य रूप से आएगा और कलीसिया को उठा कर ले जाएगा, जिसमें हम लोग जानते हैं कि जो लोग मसीह आएगा तो उस समय जो लोग प्रभु में रहेंगे वो लोग बदल जाएंगे मसीह के स्वरूप में, और जो लोग प्रभु में सोए हैं, कब्र में हैं, तो कब्रें खुल जाएंगी और मृतक लोग जी उठेंगे। ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन का पहला पहलू है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन का दूसरा पहलू यह है कि जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, उसके बाद में 7 साल का विवाह का भोज होगा मसीह का। कहां पर? आसमान में, ओके। और इस धरती में महाक्लेश होगा। इस महाक्लेश के बाद में यीशु मसीह अपने संतों के साथ में आएगा, स्वर्गदूतों के साथ में आएगा, ओके। उसके विषय में बोल रहा है, और यहां उसके दूसरा पहलू के विषय में। तो अब सोचिए कि हनोक जो है कितना दूर तक देखा। जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में मालूम है उसको, वो भी दूसरा पहलू के विषय में मालूम है, तो पुनरुत्थान के विषय में मालूम है उसको, कब्र में से जी उठने के विषय में मालूम है, यीशु मसीह का पैदा होने के विषय में मालूम है, यीशु मसीह का जी उठने के विषय में मालूम है, यीशु मसीह का प्रकाशन उसके पास में है। और इतना गहराई से इंटीमेसी था परमेश्वर के साथ में कि इन तमाम बातों को पकड़ने पाया, और यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ्य ने उसको अट्रैक्ट किया। अरे मेरा जो प्रभु आने वाला है, जो एक टाइम में आएगा, नियुक्त टाइम में आएगा, उस टाइम में मैं पैदा नहीं हुआ, तो पहले पैदा हो गया हूं, लेकिन उस आशीष को मैं चख लूंगा, जो कि उस समय के लोग जो प्रभु में रहेंगे, ओके, पुनरुत्थान का सामर्थ्य को चखेंगे। मैं उसका पावर का जो इफेक्ट है उसका आज ही मैं देख लेता हूं, मैं मरूंगा नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सब देख रहे हैं कि हनोक एक डिफरेंट रेवलेशन में था। वो भी परमेश्वर के साथ में चला, नूह भी परमेश्वर के साथ में चला, लेकिन नूह एक डिफरेंट रेवलेशन में था। हो सकता है कि हनोक से, उसके बाप दादा से थोड़ा सा कम था या वहां तक पहुंच नहीं था, लेकिन हनोक के लाइफ में भी, नूह के लाइफ में भी बहुत सारे रेवलेशंस थे, प्रकाशन थे। हम लोग देखने को जा रहे हैं। तो इसीलिए जो दूसरा पॉइंट जो हमने समझाया, आपको कहा उस मैटर को क्लियर करने के लिए, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, जब बताऊंगा, इसमें अंदर जाएंगे, तो ये सारे बातें आपको फायदेमंद होगा समझने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसीलिए जिस व्यक्ति को जितना प्रकाशन है, उसी के हिसाब से ही फ्यूचर की बातों को अपने प्रेजेंट में वो ले सकता है। आमेन, हालेलुया। मैं समझता हूं आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन ये जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, ये बड़ा ही गंभीर टॉपिक है, इसलिए इस एपिसोड को बार बार देखिए। ऐसे बताने को तो बहुत सारे बातें हैं, लेकिन टाइम के शॉर्टेज में मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर खोल के एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं टू द पॉइंट मैं कुछ बातों को आप लोगों के बीच में लाने को जा रहा हूँ। द स्पिरिचुअल टाइम मशीन, आमेन, हालेलुया। समय का आत्मिक यंत्र। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई और बहनों, नूह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अब्राहम से आगे है, व्यवस्था, मूसा का व्यवस्था से आगे पैदा हुआ है। उसने नया नियम का आशीष को उसने ले गया। कैसे लिया, उन तमाम बातों को हम देखने को जा रहे हैं। ओके, नया नियम का आशीष को, जिसका जो आशीष में भागी हम लोग हैं, और हम लोग बहुत ही आशीषित व्यक्ति हैं, हालेलुया, क्योंकि हम लोग नए वाचा के अंतर्गत में आते हैं, जो उत्तम बातें करती है। आमीन। उस आशीष को
नूह बाबा ने ले लिया। आमेन। कैसे? ओके, वो फ्यूचर अपने जमाने से इस फ्यूचर में वो प्रवेश किया और समझने पाया और यहाँ के आशीष को लिया। ओके, हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 6:9। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। अभी देखिए, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय में लोगों में खरा था। ये अभी जहाज बनाया नहीं है, जल प्रलय हुआ नहीं है और परमेश्वर सर्टिफाई कर रहा है, उसको बोल रहा है कि धर्मी पुरुष था। He was a righteous person, अपने समय में खरा था बोल रहा है, और बोल रहा है नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इस पॉइंट को नोट कीजिए कि परमेश्वर नूह को धर्मी कह रहा है जबकि जल प्रलय हुआ नहीं है, जब तक कि नूह ने जहाज बनाया तक नहीं है जल प्रलय से बचने के लिए, लेकिन उसको धर्मी कह रहा है। लेकिन और एक वचन जो पढ़ेंगे वो चौंका देने वाली है। ओके, तो दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखने पाएंगे कुछ बात है। क्या बात है? आमेन, प्रेज गॉड। आई एम सो एक्साइटेड टू ब्रिंग दिस रेवलेशन बिफोर यू। थैंक यू होली स्पिरिट। इब्रानी उसका 11 उसका 7 पद को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे क्या लिखता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। अब देखिए, ऊपर हमने पढ़ा कि जहाज बनाने से पहले परमेश्वर उसको धर्मी बोल रहा है, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि जहाज बनाया और बचा लिया गया 8 प्राणी। उसके बाद कहता है और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। लास्ट भाग इंपॉर्टेंट है। और उस धर्म लिखा हुआ है पर धार्मिकता होना चाहिए, अंग्रेजी बाइबल में धार्मिकता लिखा हुआ है। और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो ऊपर वाला धार्मिकता क्या था फिर, जो जहाज बनाने से पहले परमेश्वर बोल रहा है। फिर यह धार्मिकता क्या है? हालेलुया, है ना कुछ बात? आमेन। तो यहां जो है ये धार्मिकता जो विश्वास से होता है, ये जो बात है ये नया नियम में यीशु मसीह जो काम किया है उस पर विश्वास करके जो धर्मी ठहराए जाते हैं ना, उस धार्मिकता के विषय में बोल रहा है। ओके, हम लोग देखेंगे। आई विल गिव यू द रेफरेंस। आमेन। और इसको समझने के लिए एक शब्द को समझने की आवश्यकता है। उसने जहाज बनाया परमेश्वर के चेतावनी को पाकर, और वहां लास्ट में लिखा हुआ है और उस धार्मिकता का, उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। ओके, वारिस हुआ। वारिस जो होता है ना, इस वारिस को समझना पड़ेगा हमको। अंग्रेजी में इस तरह लिखा हुआ है, अंग्रेजी में एयर शब्द लिखा हुआ है। वारिस मतलब एयर। बाय फेथ नोआ बीइंग वार्नड ऑफ गॉड थिंग्स नॉट सीन एज येट मूव्ड विद फियर प्रिपेयर्ड एन आर्क टू द सेविंग ऑफ हिज हाउस by the which he condemned the world and became heir of righteousness which is by faith. Hallelujah. जो विश्वास से जो धार्मिकता होता है उसका वो वारिस हुआ बोला है। अब वारिस को जरा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए वारिस जो वाला बात जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये शब्द है वारिस। ओके, वारिस को हम समझेंगे। क्या को वारिस बोलते हैं, वारिस का इफेक्ट क्या होता है, वारिस को का कंसेप्ट क्या है, उसको थोड़ा सा क्लियर होंगे हम लोग। गलतियों का पुस्तक उसका 4 उसका 6 to 7 पढ़ेंगे, क्या लिखता है इसमें। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। हाँ, अभी देखो, और जो तुम पुत्र हो इसीलिए परमेश्वर ने, परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं हम लोग, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा दिया, दूसरा को नहीं देगा। परमेश्वर के पुत्रों को ही उसके पुत्र का आत्मा देगा। आप देख रहे हैं? ओके, यानी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो है वो आत्मा का वारिस हम होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के पुत्र हैं बोल के, इसीलिए हमको वारिस ठहराता है, दूसरा लोगों को नहीं देगा। हालेलुया। नीचे और क्या पढ़ देंगे, पूरा करेंगे उसको। इसलिए तू अब दास नहीं। हाँ, इसलिए तू अब दास नहीं, दास को नहीं मिलेगा परमेश्वर का, यीशु मसीह का आत्मा, प्रभु का आत्मा नहीं मिलेगा उसको, उसके पुत्र का आत्मा नहीं मिलेगा। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ
तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। प्रेज गॉड। जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। इसका मतलब वारिस वाला शब्द को जब उठाते हैं हम लोग तो वो जनरेशन का बात आता है, वो दादा परदादा के नीचे में हम लोग एक लाइन में आते हैं वाला बात आता है, ये बाप और बेटे वाला रिलेशनशिप में आता है। हालेलुया। जैसे मेरा दादू के पास में जितना जमीन था उसका वारिस मेरा पिताजी हुआ, क्योंकि उसका बेटा है, ऑटोमेटिक उसका वारिस हो गया। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं है। और मेरा पिताजी के पास में हुआ तो ऑलरेडी मैं उसका बेटा होने के नाते मैं उसके जमीन जायदाद का हकदार होता हूं, वारिस होता हूं। आप देख रहे हैं, और उस जमीन जायदाद का हकदार दूसरा कोई नहीं होगा, मेरा पिताजी से मैं हुआ हूं। हालेलुया। तो मैं उसका वारिस ठहरता हूं। तो ये इस तरह का लाइन में आता है। तो जब नूह वारिस हुआ लिखता है तो इसका मतलब वो जो धार्मिकता कहीं और से आ रहा है, उसको ले रहा है। वो धार्मिकता कहां से आ रहा है? वो धार्मिकता कहां से आ रहा है? कौन सा पॉइंट से आ रहा है? कौन सा जड़ से आ रहा है? कैसे उस जड़ को टच कर रहा है जो वारिस हो रहा है? उसको हम लोग देखेंगे। हालेलुया। और वारिस को मैटर को क्लियर करने के लिए और एक वचन को हम लोग देखेंगे ताकि वारिस वाला मैटर थोड़ा सा क्लियर हो, है ना। वो मत्ती उसका 21 उसका 33 से 39 यहां पर एक यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा, उसी दृष्टांत में से हम समझने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह कुछ और बात को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन उसमें से एक जिस्ट को निकाल के उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या है? एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसकी चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। हाँ, वो दाख की बारी लगाया और किसानों को उसका ठेका दिया और परदेश चला गया। ओके, ये गृह स्वामी। फिर क्या होता है? जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला। जब फल आने का टाइम आ गया तो उसने दासों को जब भेजा तो किसानों ने किसी को पीटा, मारा और उसको घायल कर दिया, लोग नहीं दिया लोग। फिर आगे, और किसी पर पत्थरवाह किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा फिर और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा, हाँ, उसके पुत्र को यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। क्यों मेरे पुत्र का आदर करेंगे? क्योंकि वारिस है ना, तो आदर करेंगे उसका। उस हिसाब से सोचकर भेजा। फिर क्या हुआ? परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, हाँ, क्या कहा? यह तो वारिस है। हाँ, ये तो वारिस है, तो हकदार है। अब ये इसका तो कुछ कारोबार करना पड़ेगा। तो वारिस आप जान रहे हैं, वारिस के पास में राइट होता है। ओके, फिर क्या होता है? उस राइट को कैंसिल करने के लिए, गड़बड़ करने के लिए उन्होंने क्या किया? आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला, ताकि क्या हो? कोई वारिस ना रहे, है ना। तो अभी देखिए, हम लोग, आप लोग जितने हैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो हम लोग परमेश्वर के वारिस ठहरते हैं और एक व्यक्ति का भी वारिस ठहरते हैं। ओके, हम लोग नीचे हम लोग पढ़ेंगे। आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं। निश्चय पवित्र आत्मा आप लोगों को समझ देगा। चलिए और अंदर हम लोग घुसते हैं, वारिस को समझते समझते अंदर घुसते हैं हम लोग। ओके, हम लोग अब्राहम के वारिस कैसे कहलाते हैं? हम लोग परमेश्वर का वारिस तो ही है, हम लोग अब्राहम के भी वारिस कहलाते हैं। गलती उसका 3 उसका 29 को पढ़ेंगे। क्या लिखता है इसमें? और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हाँ, और यदि तुम मसीह के हो तो आप अगर यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, जैसे मैं यीशु मसीह को ग्रहण किए, आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, तो आपके विषय में क्या कहता है? तो अब्राहम के वंश, यू आर द सीड ऑफ अब्राहम, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अब्राहम के वंश हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो आप देख रहे हैं, हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम लोग अब्राहम के साथ भी जुड़ जाते हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। हम लोग अब शारीरिक रूप से हम अब्राहम के संतान नहीं है, हम लोग अन्य जाति में कहलाते हैं। यहूदी लोग जो हैं वो लोग अब्राहम के संतान हैं। ओके, जो इजरायली लोग हैं वो लोग अब्राहम के संतान हैं, हम लोग नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, क्यों अब्राहम के साथ जोड़ता है? क्योंकि अब्राहम के वंशावली में ही यीशु मसीह आता है। जब हम लोग उससे आत्मिक रूप से जुड़ जाते हैं
तो अब्राहम का जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, जो आशीष रिलीज किया गया है, वो उस आशीष को वारिस के रूप में हम लोग भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे हम लोग कनेक्ट होते हैं। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वारिस का कैसा महत्व है। आमीन। तो नूह ने विश्वास के द्वारा जो धर्मी होता है उससे उसका वारिस हुआ बोला है। इसका मतलब धार्मिकता जो था ना किसी और के पास में था, वो धार्मिकता को उसने हासिल किया, विश्वास किया, तो वो धार्मिकता जो विश्वास के द्वारा से आता है वो उसके जीवन में भी आया, उसका वारिस ठहरा, उसका संतान होने के कारण से। और संतान हुआ कैसे, जुड़ा कैसे, किसका वारिस हुआ है, किसके साथ कनेक्टेड हुआ था, कौन सा जड़ के साथ कनेक्टेड हुआ था, आगे हम लोग उसको देखते जाएंगे। ओके, गलती उसका 3 उसका 6 से 9 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर भी अब्राहम के विषय में कुछ बात को लिखा है। धीरे धीरे हम लोग अब्राहम के विषय में भी कुछ चीज को एक्सपाउंड करेंगे। ओके, गलती उसका 3 उसका 6 से 9 यहाँ पर क्या लिखता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अभी देखिए, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। फिर अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान। तो जो लोग विश्वास करने वाले हैं वो लोग अब्राहम के संतान हैं। जान लो बोल रहा है, आप विश्वास करने वाले हैं किस पर? यीशु मसीह पर। तो आप अभी अब्राहम के संतान, मैं भी अब्राहम के संतान हूं। फिर और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। एक छोटा सा चीज को परमेश्वर ने बोल दिया, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। ये उसके लिए गॉस्पेल था। और ये जो छोटा है इसको खोल के बताने से, है ना, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी, इसको खोलने से यीशु मसीह का दुख, पीड़ा, क्रूसिफिकेशन और यीशु मसीह का पैदा होना, ये सब इसमें शामिल होता है। इसीलिए क्योंकि वो उसको मूल पुरुष बना रहा है, उसको विश्वासियों को पिता बना रहा है, वो विश्वासियों का हाईएस्ट रैंक वाला पर्सन बना रहा है परमेश्वर उसको। हालेलुया। किसको? अब्राहम को। तो जो लोग विश्वास करेंगे तो अब्राहम को जो आशीष परमेश्वर ने रिलीज किया है वो आशीष उनके जीवन में आगे आएगा। इस बात के लिए क्या किया कि उसको भी सुसमाचार सुना दिया गया। आगे पढ़ेंगे। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। यस, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं, वैसे ही आशीष पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके हम लोग अब्राहम के साथ में स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हैं। भले ही अब्राहम कब्र में गया, लेकिन हालेलुया, वो एक ऐसा रैंक को परमेश्वर ने रखा था कि वो रैंक का ऊपर में विश्वासियों का जैसे रैंक जो उसको ठहराया था एक टॉप नंबर रैंक में। हालेलुया। नीचे और देखें कुछ बात को, हम ये बात को देखें कि अब्राहम ने विश्वास किया और धर्मी गिना गया। अब्राहम ने क्या विश्वास किया तब धर्मी गिना? विश्वास किया बोल रहा है, क्या विश्वास किया तब वो धर्मी गिना गया। हम लोग क्या विश्वास करते हैं और धर्मी गिने जाते हैं? ओके, इसका कनेक्शन है अब्राहम का और हमारा विश्वास। हम लोग क्या करते हैं, इसमें कनेक्शन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इस समय रोमियो का पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 17 पद, उसका रोमी उसका 4 उसका 17 से 25। यहाँ पर क्या लिखता है? जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। एक मिनट, यहाँ पर बोला है विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है। इसको क्या रेवलेशन था? मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम लेकर ऐसा बुलाता है मानो वो है। ये तमाम बातों को समझने लगा था कौन? अब्राहम। हालेलुया। और अब्राहम को तो प्रतिज्ञा दे दिया था, मैं तुम्हारे द्वारा से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और देख रहे हैं कि 99 का उम्र तक उसका संतान नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये बातें भी परमेश्वर बोल दिया है। फिर क्या हो रहा है अब्राहम के साथ में, आगे देखेंगे हम लोग। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने निराशा में भी, उसका एक्ट को देखिए, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। फिर इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ, फिर वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। हाँ, उसका अपना मरा हुआ शरीर हो गया था और मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा को जानकर भी
वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। उसके पास में एक ऑपोजिट स्थिति परिस्थिति को परमेश्वर रखा। उस ऑपोजिट स्थिति परिस्थिति में भी वो निराश नहीं हुआ, वरन विश्वास किया। किस पर? जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था उस पर। आगे पढ़ेंगे। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। वो संदेह नहीं किया। फिर पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अभी क्या है कि उसका शरीर भी मरा हुआ सा है और सारा का शरीर भी मरा हुआ सा है। अब उसने एक ही बात जाना है, साइंस फेल होता है यहाँ पर। ऐसे जगह में जब तक परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करेगा अपना शामत के द्वारा से, तो संतान नहीं हो सकता है। यह रेयर रिवेलेशन उसको मदद किया जब झांकने पाया कि परमेश्वर का पुत्र आएगा, वो अपना बेटा को भेजेगा और इस शरीर में स्त्री और पुरुष के मिलन से नहीं होगा, एक कुंवारी से जन्मेगा। जब अपने में वो गुजरा कि उसको भी परमेश्वर बेटा देने जा रहा है, उसको विश्वास किया, तो इस बात को भी विश्वास किया, उसने मान लिया और उसने झांकने पाया, देखने पाया कि परमेश्वर भी अपना बेटा को भेजेगा। अरे कुंवारी से पैदा होगा। मेरे जीवन में जब मरा हुआ सा है, ऐसे टाइम में जो कर सकता है वही परमेश्वर एक कुंवारी के द्वारा से भी अपने पुत्र को भेज सकता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा से। इस बात का भी झलक उसको मिला और जानने पाया। आगे पढ़ेंगे। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। हाँ, जिसके लिए विश्वास ही धार्मिकता गिना जाएगा। इस प्रकार का विश्वास ही धार्मिकता गिना जाएगा। ओके, फिर अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। क्या विश्वास करते हैं? हम लोग कैसे उद्धार पाते हैं, या तो हम लोग कैसे धर्मी ठहराए जाते हैं। यू आर राइचियस, कैसे धर्मी? तुम सही है, परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। धार्मिकता, राइचियसनेस मींस स्टैंडिंग, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के सामने खड़ा होने पाना। अभी देखिए, छोटा मोटा चीज नहीं है विश्वास। प्रभु यीशु के मरे हुओं में से जिलाया। ओके, प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। फिर उसके बाद में क्या लिखता है? हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। अभी क्या विश्वास करना है हम लोग को? हम लोग क्या चीज को विश्वास करके धर्मी ठहराए जाते हैं? कि हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। इसमें यीशु मसीह का दुख और पीड़ा को हम लोग विश्वास करते हैं, जो हमारे लिए उठाया। ओके, फिर उसके बाद में वो मारा गया, गाड़ा गया, परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से 3 दिन के बाद में जिंदा किया। इसको हम लोग विश्वास करते हैं। क्या सब लोग विश्वास करने पाते हैं? नहीं करने पाते हैं, इसी लोग उद्धार नहीं पाते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए इसाइया नबी का पुस्तक को पढ़ेंगे 53 अध्याय, तो वहां पर नीचे आप एक से नीचे पढ़ते जाएंगे तो शुरुआत में लिखा हुआ है ना? अब्राहम, इसाइया नबी को बोलता है, हमने जो सुसमाचार दिया उसका किसने विश्वास किया? अरे कैसे विश्वास करेंगे? परमेश्वर अपना बेटा को बलिदान करेगा, या परमेश्वर इस धरती में आकर खुद बलिदान होगा? इतना महान बड़ा परमेश्वर क्रूस में उसको जब उसमें टांगा जाएगा तो लोग थूकेंगे, उसे मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? परमेश्वर को कोई थप्पड़ मारेगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन उसी जगह में कोई जब विश्वास कर लेता है तो हम लोग धर्मी गिने जाते हैं। तो ये विश्वास ना छोटा मोटा विश्वास नहीं, एक बहुत बड़ा विश्वास है। हालेलुया। और ये विश्वास तो आज जो हम करते हैं, यीशु मसीह 2021 साल पहले फिजिकली आया, हिस्ट्री में है, हिस्ट्री जान रहा है इस बात को। ओके, और वो मरा, जान दिया, उसको हम लोग आज विश्वास करते हैं। लेकिन अब्राहम अपने जमाने में यीशु मसीह के विषय में प्रकाशन पाया था और उसने विश्वास किया था। हालेलुया। वो पाया था और विश्वास किया था। आमेन, 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 हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना उसका 8 का 56 और 58 में क्या कहता है? पढ़ेंगे। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था। हाँ, यीशु मसीह जब इस धरती में थे उस समय में फारिसी शास्त्रियों को बोल रहे हैं, यहूदियों को बोल रहे हैं, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था। ओह, क्या प्रकाशन पाया था इस मसीह के विषय में। ओह हालेलुया। थोड़ा मोड़ा नहीं पाया था, बहुत बड़ा प्रकाशन पाया था। मेरा दिन देखने की लालसा कर रहा था और मगन था। और उसने देखा भी, लिखा हुआ है। कहां देखा, कैसे देखा? वो मोरिया पर्वत में
वो जो घटना हम लोग देखते हैं, जब अपने बेटे इसहाक को परमेश्वर ने उसे कहा तो अपने बेटे इसहाक को बलिदान कर, ओके, और वो खुशी खुशी बलिदान करने चला गया, किसी को खबर नहीं किया और उसने कोई चूक नहीं की, सारी तैयारी की। परमेश्वर को रात जब बात किया तो भोर को उठता है और तुरंत चले जाता है, क्योंकि उसने एक ऐसा प्रकाशन प्राप्त कर लिया था, यीशु मसीह का पैदा होना, यीशु मसीह का क्रूस में जान देना, फिर यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना। हालेलुया। यीशु मसीह जब स्वयं पुनरुत्थित होता है, उसके पास पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। मैं अपने बेटे इसहाक को लेके जाऊंगा, अगर मैं उसका काट भी देता हूं तो मेरा परमेश्वर उसको जिंदा कर देगा। इसी बात को तो इब्रानी का 11 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, अब्राहम के विश्वास के विषय में। हालेलुया। उसने यह विश्वास कर लिया था, मैं इसे बलिदान कर देता हूं तो परमेश्वर ने उसे मुर्दा में से क्या करेगा, जिंदा कर देगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया इसहाक के द्वारा से तुम्हारा वंश बढ़ेगा बोल के बोला है। वो कैसे परमेश्वर निश्चय उसको जिंदा करने के लिए सोचा है, तो इतना बड़ा कदम उठाया। हालेलुया। कौन? अब्राहम का जो स्टोरी है ना बहुत वास्ट है, उसका विश्वास है ना बहुत बड़ा है। आमेन। राठा खाबा सांता लाबा, प्रेज गॉड। आमेन, आमेन। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि अब्राहम फेथ और राइचियसनेस के मामले में, विश्वास और विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहराए जाने वाले मामले में वो नंबर 1 रैंक में है। अब्राहम बोलूंगा एक विश्वास और धार्मिकता का स्पिरिचुअल सिस्टम है जो 1 नंबर रैंक में परमेश्वर ने स्थापित कर दिया है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अब्राहम पैदा होने से पहले ही परमेश्वर को इस रैंक में परमेश्वर ने स्थापित कर दिया था, उसे फेल होने नहीं दिया। इसीलिए मैंने ऊपर में कहा था आपको कि कुछ कुछ घटनाएं जो हैं इस धरती में पूरा होंगे, लेकिन आत्मिक जगत में पूरा हो चुका है। अब्राहम ऑलरेडी आत्मिक जगत में वो रैंक उसका स्थापित कर दिया गया था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को उसी रैंक से, उसी मूल पुरुष से सारे पृथ्वी को आशीष देना था, इसीलिए अब्राहम को कैसे फेल होने देता। हाँ, अब्राहम लेकिन हड्डी और मांस में, लहू में आया इस धरती में, और उस टेस्टेड भी हुआ, कुछ कुछ भूल चुक हुई जो हमारे शिक्षा के लिए आज कारण है उससे। इसलिए अब्राहम को भी परमेश्वर बोलता है, हाँ, उसके 99 का उम्र में परमेश्वर बातें करता है, उसने उससे पहले कुछ कुछ भूल चुक कर दिए थे, छोटे छोटे भूल सब कर दिए थे। अब्राहम को कहता है मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, राबाला सांता। और हम लोग एक सिद्धता को देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि तू अपना बेटा इसहाक को, जिसे तू प्यार करता है, उसे लेकर आ, मोरिया पर्वत में उसे बलिदान कर, और खुशी खुशी चला गया। इसलिए बोलेंगे कि विश्वास का रैंक नंबर 1 में हम उसको रखेंगे। इसलिए बोलेंगे कि विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहराया जाने वाला जो बात है, विश्वास और धर्मी ठहराया जाना, धार्मिकता, ये जो रैंक है, ये नंबर 1 रैंक में अब्राहम का नाम अलॉटेड है। और वो परमेश्वर ने अब्राहम का पैदा होने से पहले आत्मिक जगत में इस रैंक को स्थिर करके रख दिया था। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी जब हम लोग देखते हैं, इतना सारा बात बताने का तात्पर्य यह है कि हमने पढ़ा कि नूह विश्वास के द्वारा से उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है, उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो जब वारिस को हम लोग क्या समझे, वारिस का मतलब कोई कनेक्शन पॉइंट है। जैसे मैं मेरा पिताजी का बेटा हूं, इसीलिए उसका जमीन जायदाद का वारिस मैं ठहरता हूं। मेरा दादा का भी जमीन जायदाद जो पिताजी को मिला, उसी का वारिस मैं ठहरता हूं। तो ये कनेक्शन पॉइंट्स है, ये रिलेशनशिप का बात है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं नूह जब वारिस हुआ बोल रहा है, विश्वास के द्वारा से उस धार्मिकता का वारिस हुआ। कौन सा धार्मिकता? तो रैंक नंबर 1 है, उसी का ना आएगा, वही का ना होगा। हाँ, अब्राहम जिस तरह से प्रकाशन पाया था यीशु मसीह के विषय में, नूह भी पाया था, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन कौन सा जड़ से जो आशीष आया है उसका वारिस हो रहा है, कौन सा? तो रैंक नंबर 1 में तो किसको रखा गया है? सारे पृथ्वी में। ओके, रैंक नंबर 1 में जो है अब्राहम है, विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहराने वाला बात, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया। जब उसको मांगा गया इसहाक तो उसने पीछे नहीं हटा, वो मोरिया पर्वत में चला गया था। आमेन, 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 हालेलुया। लेकिन एक बड़ा वंडरफुल बात क्या है मालूम? जिस अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास और धार्मिकता के विषय में रैंक नंबर 1 में रखा है, उससे कनेक्ट होता है। ओके, लेकिन वो अब्राहम तो
इस नूह के बाद में पैदा हुआ था। यानी जब उससे कनेक्ट हो रहा है, फादर ऑफ फेथ जिसे कहा जाता है, वो तो उसके शरीर में था। किसके? नूह के शरीर में था। सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। जिस अब्राहम जो रैंक नंबर 1 कहलाता है, वहां से हम लोग, जैसे हम लोग को भी आज यीशु मसीह को हम लोग विश्वास करते हैं तो अब्राहम से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि रैंक नंबर 1 से कनेक्ट कराएगा। उसके ऊपर में जो आशीष को रिलीज किया है वही आशीष हम तक बह के आएगा। ओके, छोटा जो है ना बड़ा से आशीष पाता है, लिखा हुआ है। हम लोग है ना, छोटा लोग निश्चय बड़ा से ही आशीष पाएंगे। इब्रानी का पुस्तक हम लोग बताता है। ओके, तो हम लोग अब्राहम का आशीष हमारे जीवन में बहती है। तो नूह के जीवन में धार्मिकता जो विश्वास के द्वारा से आता है, कहां से, कौन सा कांटेक्ट पॉइंट से आएगा? वो अब्राहम के कांटेक्ट पॉइंट से आएगा। आप देखिए, अब्राहम तो नूह के बाद में पैदा हुआ। ओके, अब्राहम नूह के बाद में पैदा हुआ और नूह के अंदर में ही था, लेकिन अब्राहम आत्मिक जगत में पहले ही से स्थापित किया गया था वो रैंक। इसीलिए जब नूह ये प्रकाशन पाया, क्या प्रकाशन पाया? कि विश्वास से धर्मी ठहराने वाला बात एक है। और क्या, किसके ऊपर विश्वास करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह का प्रकटीकरण पाया, और यीशु मसीह से जो लोग कनेक्ट होते हैं वो अब्राहम वाला रैंक के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। आज हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। ऊपर में हमने वचन देखा कि जो लोग मसीह में हैं वो अब्राहम के संतान हैं। ओके, तो अब्राहम इस धरती में जब पैदा हुआ ना, उससे पहले ही अब्राहम को परमेश्वर ने आत्मिक जगत में स्थापित कर चुका था। ओके, हो सकता है कि बहुत लोगों का दिमाग ब्लो कर रहा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? आप जो लोग गंभीरता से बाइबल स्टडी करते हैं तो ये आत्मिक बातें जो है ना, बहुत गंभीर बातें सब है। इसीलिए है ना, यीशु मसीह कुछ बातों को जब प्रचार कर रहा था तो बोलता था, तुम लोग को पृथ्वी का बात समझ में नहीं आता था, तो स्वर्गीय बातों को बताऊंगा तो क्या समझ में आएगा तुम लोगों को? तुम लोग पृथ्वी के बात तुम लोग को समझ में नहीं आता है, तो स्वर्गीय बातों को बताऊंगा तो क्या समझ में आएगा? यस, कैसे बहुत सारे ऐसे गंभीर बातें हैं, हालेलुया, जो समझ से बाहर हो जाते हैं। इसलिए पतरस ने अपने पत्र में लिखा है, वो रेफर किसको करता है? पतरस बोलता है, पौलुस ने अपने पत्री में कुछ ऐसे ऐसे बातें लिखा है जो समझना बड़ा ही कठिन है, बल्कि पतरस बोलता है। यस, ऐसे जब आज इस बात का प्रकाशन मेरे पास में भी आया तो मुझे कठिन तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ा अचंभा लगा कि ऐसे आत्मिक बातों का स्ट्रक्चर जो ऐसे होता है, उसका रूपरेखा इस तरह से होता है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। तो नूह ने जो विश्वास के द्वारा जो धर्मी ठहराने वाला बात है, ये जो है ना, ये फिजिकल मैटर नहीं है, ये शारीरिक मैटर नहीं है, ये आत्मिक मैटर है। क्योंकि आत्मिक जगत में अब्राहम का रैंक फिक्स्ड था। अब्राहम जो विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहराने वाला जो बात है, वो पहला है, ओपनर है। जैसे क्रिकेट में खेलते हैं ना, हु इज द ओपनर, जो पहला जो बैट्समैन होता है उसको ओपनर बोलते हैं। तो विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहराने वाला बात जो है ना, कौन है? ये जो बात है, उसका ओपनर जो है वो रैंक नंबर 1 वाला व्यक्ति है, वो अब्राहम है। हालेलुया, इस धरती में पैदा होने से पहले ही आत्मिक जगत में उसका रैंक को स्थापित किया गया था, और उस रैंक में से, अब्राहम का उस रैंक में से, हालेलुया, यीशु मसीह का प्रकाशन को पाते हुए कनेक्शन में आया और वारिस हुआ। बोल रहा है वारिस, तो वारिस होने का मतलब कहीं से तो आएगा भाई, कोई कांटेक्ट पॉइंट तो है। मैं वारिस हूं तो मेरा पिताजी का साथ में मेरा कांटेक्ट पॉइंट है। मेरा पिताजी वारिस है तो उसका पिताजी के ऊपर में कांटेक्ट पॉइंट है। कहीं ना कहीं हम लोग लाइन में कांटेक्ट होते हैं। खाबला साखा राबा शानदार अलाबा, प्रेज गॉड। उसी तरह से नूह के जीवन में भी हम लोग देखते पाते हैं कि उससे भी यीशु मसीह का प्रकाशन था, यीशु मसीह का प्रकाशन था, और यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु का प्रकाशन था उसके जीवन में। चलिए उसको समझने के लिए हम एक वचन को पढ़ते हैं। आप सोच रहे हैं कैसे यीशु मसीह का प्रकाशन था? यस, और रेफरेंस हम लोग को बताता है, क्लियर कट बताता है। दूसरा पत्रस उसका 2:5 को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखता है? और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, नूह जो था जल प्रलय का टाइम में धर्म के प्रचारक लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ही वॉज द प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। नूह को प्रकाशन मिला था विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहराए जाने वाला बात। ओके,
तो किसके ऊपर विश्वास करना? कौन सा बात के ऊपर में विश्वास करना? एक दिन परमेश्वर अपना पुत्र यीशु को भेजेगा, शारीरिक रूप से भेजेगा इस धरती में, और क्रूस में जान देगा। और जो लोग उस पर विश्वास करेंगे, उसकी मृत्यु के ऊपर में, उसके पुनरुत्थान के ऊपर में, वो लोग को परमेश्वर धर्मी ठहराएगा। इस बात का प्रकाशन मिल गया था। और ये प्रकाशन को क्या किया? जहाज बनाते बनाते कम से कम 120 साल बोलते हैं जहाज बनाने, 120 साल जहाज बनाने में बहुत टाइम लगा उसको। आमीन। इतना टाइम लगा, काफी समय लगा। एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, आप लोग देखिएगा, उसको स्टडी कीजिएगा, गूगल सर्च में जाने से आप लोग मिलेगा, लेकिन लगभग काफी साल लगा उसको बनाने के लिए। तो जहाज बनाते समय में क्या कर रहा था? जब जहाज बना रहा, लोग देख रहे हैं, क्या कर रहा है जी? तो वो उस समय में धर्म का प्रचार करता था, राइचियसनेस का प्रीचिंग करता था, यीशु मसीह के विषय में, उस प्रकटीकरण के विषय में। और बोला क्या आप बकवास सब करता, फालतू बात करता, किसी ने मन नहीं फिराया, किसी ने नहीं मन फिराया मेरे प्यारे भाई और बहनों। ओके, और देखिए कि उसको यीशु मसीह का प्रकाशन था, उसके क्रूस मृत्यु का प्रकाशन था। इसीलिए नूह ने जो जहाज बनाया, वाला घटना जो है वो किस चीज के साथ में जोड़ रहा है? परमेश्वर। हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 3, 18 से 22। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। अभी यीशु मसीह का दुख पीड़ा के विषय में इस जगह में ठीक नीचे कुछ बात लिखा है, उसका ऊपर में क्यों ये बात को बोल रहा है, और इसके नीचे ठीक नूह का बात को लिख रहा है। नूह को इसका प्रकाशन मिला था, इसीलिए उसका एक्सप्लेनेशन को ऊपर में दे रहा है। फिर क्लियर करेंगे, नीचे लिखा हुआ है, वो क्लियर करेगा आपको। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। एक मिनट, अभी देखिए, उसी में वो आत्मा में, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को, ये कौन सा है कैदी आत्मा? नूह के टाइम में जब नूह प्रचार कर रहा था, किसी ने सुना नहीं, तो यीशु मसीह अब क्या कर रहा है? उन कैदी आत्माओं के पास में जी उठने के बाद में जाके प्रचार कर रहा है। बोल रहा है यहाँ पर, जब कैदी आत्माओं, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। यीशु मसीह ने आत्मा में प्रचार किया, आत्मा में जाके कैदी आत्माओं को। कौन थे कैदी आत्मा? मतलब जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा था और वह जाकर जहाज बन रहा था, ओके, उन दिनों में जो लोग नूह के प्रचार को नहीं सुने, तो यीशु मसीह अब आत्मा में इन कैदी आत्मा के पास में जाके प्रचार क्या कर रहा है? क्या प्रचार कर रहा है? प्रचार ये कर रहा है, नूह ने जो प्रचार किया था तुम लोग विश्वास नहीं किया, मालूम? वो काम कंप्लीट हो गया है, धरती तो पाताल में उतरा है, ओके, और प्रचार कर रहा है। ऊपर में क्रूस में जो है मेरा शरीर टंगा हुआ है, मैं आत्मा में आया हूं, जिसका प्रचार किया तुम लोग विश्वास नहीं किया, आज मैं खुद आया हूं बताने के लिए। दिस इज द टेस्टिमनी, हालेलुया। तब इसी से हम जानने पाते हैं कि नूह ने क्या प्रचार किया था। यीशु मसीह का दुख पीड़ा, क्रूस मृत्यु, उसका पैदा होना, ऐसे प्रचार किया तो लोग कौन विश्वास करेगा जी? क्या सब बात कर रहे हैं? किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके बच्चे लोग विश्वास किए। 8 प्राणी में से नूह का जो उसका 5 विश्वास किया, उसका बेटे लोग 3 बेटे विश्वास किए, उसके भविष्य लिए तो कोऑपरेट किए और लोग बचाए गए। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है, फिर देखिए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, अभी उसी पानी का दृष्टांत जो जल प्रलय हुआ, उसको, उस घटना को देखो, हम जो आज बपतिस्मा लेते हैं उसके साथ जोड़ दे रहा है। तो इसका प्रकाशन क्या नहीं मिला था? स्पिरिचुअल प्रकाशन इसको मिला था। किसको? नूह को मिला था। आगे पढ़ेंगे। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हाँ, तो बपतिस्मा देखिए, तो कौन सा बपतिस्मा आज हमको बचाता है? हमको यीशु मसीह का क्रूस का उसका क्रूस का बपतिस्मा, लहू का बपतिस्मा हमको बचाता है। मृत्यु का बपतिस्मा, हमको यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, वो बचाता है। तो देखिए, नूह का जहाज जो है ना, जो बना तैयार किया गया, जल प्रलय हुआ, उसको आज जो हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, उसके साथ तुलना किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि
ये चीज नूह समझ चुका था। यीशु मसीह का दुख और पीड़ा के विषय में उसका प्रकाशन था। हालेलुया। इसीलिए उसके जीवन में हम लोग देखते हैं कि ये जो दृष्टांतिक घटना अटैच हो जाता है। ओके, आगे पढ़ेंगे। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। आमीन। हम लोग अभी इब्रानी 11 का 7 को पढ़ेंगे, जो ऊपर पढ़े थे, और इसको कुछ बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेतावनी पाया और जहाज बनाना है। जहाज बनाने का टाइम में वो कैसे कर रहा है? चेतावनी पकड़ भक्ति के साथ, ओके, भक्ति के साथ जहाज बनाया, है ना, रेवरेंस के साथ में, एक आदर और भय के साथ में उसने जहाज बनाया। मैं एम्पलीफाइड बाइबल से पढ़ रहा हूँ, हिब्रू अंग्रेजी बाइबल से, इब्रानी 11 का 7 को। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ, बाय फेथ विथ कॉन्फिडेंस इन गॉड एंड हिज वर्ड, नोआ बीइंग वार्न्ड बाय गॉड अबाउट इवेंट्स नॉट येट सीन, in reverence prepared an ark for the salvation of his family. By this act of obedience he condemned the world and became an heir of righteousness which comes by faith. Hallelujah. अब देखिए, वो भक्ति के साथ जहाज बनाया। उसको भय था। भक्ति के साथ क्यों जहाज बना रहा था मालूम? क्योंकि जहाज बनाने का जो डायमेंशन दिया था, 30 हाथ हाइट रहना चाहिए, 300 हाथ उसका लंबाई रहना चाहिए, 50 हाथ उसका चौड़ाई रहना चाहिए। ये जो है ना, क्रूस मृत्यु का सिग्निफिकेंस को लाता है। यीशु मसीह का दुख और पीड़ा, क्रूस मृत्यु का रेवलेशन उसमें है, उसका सिंबलाइजेशन है, उसमें उसका प्रतिरूप है क्रूस मृत्यु का। हालेलुया। तो उसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया, और क्योंकि जानता है ये लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, तो इसीलिए लोग जानते थे कि परमेश्वर को भूल चूक पसंद नहीं, परमेश्वर को 1 इंच इधर करना 1 इंच उधर करना पसंद नहीं। मूसा जानता था। मूसा को जब तंबू का नक्शा दिया, पूरा डिटेल्स किया, और जैसा नक्शा दिया हो एग्जैक्टली ऐसे बनाना। कितना डायमेंशन होना चाहिए, कौन कपड़ा का पर्दा रहना चाहिए, और संदूक कैसे रहना चाहिए, और उसके अंदर में जो पात्र सब यूज होंगे वो कैसे रहना चाहिए, पीतल का कौन सा चीज रहेगा, सोना का कौन सा चीज रहेगा, क्या रहेगा, बाहरी आंगन भीतरी आंगन। तो ये जो तंबू जो है वो बहुत सारा चीज जो स्वर्गीय पैटर्न के अनुसार है, स्वर्गीय सिस्टम के अनुसार है, उसको स्वर्गीय सिस्टम को छेड़छाड़ नहीं करता है परमेश्वर। हालेलुया। उसके अनुसार क्या करता है ना, नमूना देता है। तो परमेश्वर ने जो क्रूस मृत्यु का जो यीशु के लिए जो था, उस स्वर्ग में जो स्थापित था, नमूना था, हालेलुया, उसके अनुसार जहाज को बनाने बोला है। और इस जो डायमेंशन का तो कुछ प्रकाशनों को हम लोग पिछले दिनों में देखे थे, सिग्नेचर ऑफ गॉड में हम लोग देखे, है ना। फिर हम लोग चरवाही की लाठी के विषय में हम लोग देखे, है कि नहीं, और बहुत सारे बातों को हम लोग तीनों डायमेंशन के ऊपर में देखे। लेकिन तीनों डायमेंशन का अंदर में और भी बात है जो क्रूस मृत्यु के विषय में बताता है। हालेलुया। इसीलिए भक्ति के साथ बना रहा है। क्या किया? छोटा मोटा जहाज बनाने बोला था, बड़ा सा, ऊपर से बारिश नहीं हुआ है। हाँ, वो कहता है कि जल प्रलय होगा, और इतना डायमेंशन, इतना बड़ा। उसने गलती से भी नूह ने नहीं कहा, प्रभु 300 हाथ बहुत लंबा हो जा रहा है, 150 हाथ कीजिए ना। तो 150 हाथ अगर वो करेगा लंबाई को ना, तो क्रूस में जो मृत्यु है यीशु मसीह का, उसमें टेम्परिंग हो जाएगा, उसमें जो सिंबल है वो गड़बड़ाएगा। इसीलिए उसने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया, एकदम ओबीडिएंट हुआ और विश्वास किया। जितना डायमेंशन दिया गया था और जिस तरीके से बनाने के लिए कहा गया था, वैसे ही हालेलुया नूह ने बनाया। और जब ऐसे किया तो क्या किया? उसके साथ साथ में नूह ने प्रचार भी किया है धार्मिकता का, और नहीं सुने लोग, इसीलिए उसने जगत को क्या किया? दोषी ठहराया। ओके, यीशु मसीह पर आज जो प्रचार होता है, क्या बोलता है? वचन बोलता है, जो उस पर विश्वास करेगा वो किसी भी रीति से दोषी नहीं ठहराएगा, लेकिन जो उसके नाम पर विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यीशु मसीह का विषय में प्रचार किया गया, उसका प्रकाशन का प्रचार किया गया, लोग विश्वास नहीं किए, और परमेश्वर ने क्या किया? नूह के इस कार्य के द्वारा से उसने दोषी ठहराया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो हम लोग देखने पाते हैं, पिछले दिनों में हम लोग देखे कि 50 हाथ जो डायमेंशन था, उसका विड्थ था, उसका चौड़ाई था, जिसका हम लोग देखे कि
उसको जिस अल्फ़ाबेट से, हिब्रू अल्फ़ाबेट से हम लोग उसको इंगित करते हैं या तो किया जाता है, वो नून है, वो सीड, उसका मतलब होता है सीड। 300 हाथ के विषय में हम लोग देखे थे, जो कि हिब्रू अल्फ़ाबेट शीन के द्वारा से उसको इंगित किया गया है, जिसका मतलब होता है एक तो आग या तो दांत, ठीक है। फिर उसका भी स्पिरिचुअल मीनिंग्स को हम लोग देखे थे। फिर 30 हाथ जो हाइट देखे थे, उसका मतलब होता है हिब्रू में बोलते हैं लामेड, जिसको हम लोग पिछले दिनों देखे, ओके। इसका मतलब होता है चरवाहे की लाठी, आमीन। और ये आंकड़ा जो है यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु को भी दर्शाता है। और कैसे दर्शाता है ये मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग स्टडी कीजिए। मैं पिछले दिनों में कम से कम 10-12 साल पहले, जब मैं एक जुनून से चढ़ा हुआ था, कम से कम 2 साल तक मैं खुद सेल्फ स्टडी मैं हिब्रू का किया था, और कुछ बातों को उसका समझ नहीं पाया कि हेवनली लेटर्स कैसे उसको पढ़ा जाता है, कैसे उसका मीनिंग होता है, उसके आंकड़े का कैसे मीनिंग होता है, उसके वैल्यूज़ का कैसे मीनिंग होता है, इन सबों को मैं देखा था। इसीलिए इसको मेरे को समझने के लिए थोड़ा सा सुविधा होता है। तो इसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग इसी में ही, इसी आंकड़ा में, ओके, यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु को भी बताया जाता है। लेकिन इसको मैं यहाँ पर सीक्रेट रख रहा हूँ ताकि आप लोग स्टडी करें, खोजें। मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नूह जो परमेश्वर की ओर से बुलाया गया था, उसने जहाज बनाया, और विश्वास के द्वारा से जो धर्मी ठहराए जाते हैं वो वाला बात को, हालेलुया, जो इस युग में होता है उसको अपने युग में उसने हासिल कर दिया। इसका मतलब उसने एक स्पिरिचुअल टाइम मशीन से होकर आया, जो अपने टाइम में, वो अब्राहम तो बाद में पैदा हुआ, लेकिन उस रैंक से उस आशीष को ले लिया, और इवन यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु को भी उसने विश्वास किया। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमको इतना अद्भुत रीति से बनाया है, हमारा आत्मा को ऐसे इसमें स्ट्रेंथ भरा है। और अगर हम परमेश्वर के खोजी रहे, हम लोग बने रहे प्रभु में, लगे रहे उसके वचन में, तो हम आत्मा परमेश्वर इतना स्ट्रेंथ देगा पवित्र आत्मा के द्वारा से, ताकि हम कुछ घटना जो आने वाले, आज 2021 में हम लोग हैं, लेकिन 2024 में कुछ चीज इंसिडेंट होगा, और उससे के द्वारा से परमेश्वर कुछ आशीष को रिलीज करना चाहा होगा। उस आशीष को आज बाय रेवलेशन हम लोग जाके, उस टाइम में जाके उस आशीष को हम लोग ले सकते हैं, जैसे नूह ने लिया। आमीन। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा आत्मा में एक ऐसा स्ट्रेंथ दिया है परमेश्वर कि हम लोग मूव कर सकते हैं, फ्यूचर में हम लोग जा सकते हैं और उस आशीष को ले सकते हैं, एडवांस में ले सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ एडवांसमेंट। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे आपको। इसको पढ़ने का तात्पर्य यह है कि इस पैंडेमिक के टाइम में क्या हमारे लिए कुछ सिक्योरिटी है, क्या ऐसा छुपने का स्थान है, ओके। और इस अंत के युग में शैतान दुष्ट का काम सब फैला हुआ है, और इवन धर्मी जनों के पीछे में लगे हुए हैं, तो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। तो अय्यूब के पुस्तक में एक बात है, अय्यूब उसका 28 अध्याय, उसका 7 और 8 पद, हिंदी में थोड़ा सा ऊपर नीचे का मिक्स कर दिया है, लेकिन अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे, फिर मैं अंग्रेजी में पढ़ के आपको समझाऊंगा। पढ़ेंगे। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता, और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा, और ना उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। हाँ, अभी देखिए, ये बता रहा है, अय्यूब का पुस्तक में रेवलेशन दे रहा है। देयर इज ए पाथ विच नो फॉल नोएथ। देयर इज ए पाथ, ऐसा एक मार्ग है जिसे मांसाहारी जानवर लोग नहीं जानते, गिद्ध का नजर नहीं पड़ा है, ओके। गिद्ध, मांसाहारी जानवर, ये सब कौन सब है? ये डिमोनिक फोर्सेस को दर्शा रहा है। लेकिन एक ऐसा मार्ग है, उसका नजर भी नहीं पड़ा, उसके विषय में उसको ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। ऐसा मार्ग है, यानी ऐसा एक छुपने का स्थान है। हालेलुया। फिर नीचे बोलता है, द लायंस वेल्व्स हैव नॉट ट्रोडन। उसमें सिंह उससे होके गुजरा नहीं है, उस मार्ग को सिंह भी उसमें कदम नहीं रखा है। क्या ही धन्य होंगे हम लोग, वो लोग, अगर हम लोग का आत्मा अग्रसर है, अगर इसको हम लोग डिस्कवर कर लिए, तो आने वाले दिनों में जो घटना होने वाली है, हम लोग अपने आप को इस पैंडेमिक का टाइम में ऐसे पोजीशनिंग कर लेंगे, क्योंकि धार्मिकता का पुकार तो दे दिया है, धार्मिक तो ठहरा दिया है विश्वास के द्वारा से हम लोग को। लेकिन हम लोग एडवांसमेंट में, हम लोग इस मार्ग में जिस पर गिद्ध की नजर नहीं पड़ी, डिमोनिक फोर्स का नजर नहीं पड़ा है, ऐसे एक मार्ग है जिसमें ये
ये जीव जंतु जो बोल रहा है, ये शैतान का सल्तनत के विषय में बोल रहा है, वो लोग भी नहीं जानते हैं। लेकिन क्या इस मार्ग को प्रभु आपको बताएगा? क्या मुझे बताएगा? बताएगा। कब बताएगा? जब इस सांसारिक बातों को हम लोग छोड़ेंगे, अपना समय हम लोग नहीं गंवाएंगे, प्रार्थना में समय को व्यतीत करेंगे, परमेश्वर से प्यार करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे, तो ये मार्ग जो है इसको प्रभु बताएगा। और यहीं पर जब हम लोग रहेंगे तो छुपने का स्थान हो जाएगा हमारे लिए। और क्योंकि इसमें दुष्ट का नजर नहीं पड़ता, हमारा सुरक्षा का स्थान इसी मार्ग में है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों का आत्मा में ट्रेमेंडस कैपेसिटी प्रभु दिया है। इसीलिए दाऊद कहता है, मैं अद्भुत रीति से, भयंकर रीति से बनाया गया हूं। यस, आप परमेश्वर की एक अद्भुत रचना है, हम परमेश्वर की एक अद्भुत रचना है। परमेश्वर ने यूं ही नहीं बनाया है, हालेलुया, उसने बनाया अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया। और आपने बेटे यीशु मसीह के रक्त के द्वारा से आज हमें छुपा लिया है, उसके द्वारा से हमें धर्मी ठहरा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए नूह जिस तरह से एडवांस में वो फ्यूचर में गया, अपने प्रेजेंट टाइम से फ्यूचर में जाके उसने झांक लिया और उस आशीष को ले लिया, उसी तरह से आइए एडवांस में हम उस आशीष को ले जाएं हमारे जीवन में और हम लोग आगे बढ़ें। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप लोगों को अधिकाई से आशीष करें, मुझे आशीष करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए हम छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, लॉर्ड आज कुछ गंभीर बातों को हमने देखे, समझने की कोशिश की। प्रभु पवित्र आत्मा जितने लोग सुने हैं वो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। प्रभु जी, आप प्रभु जी से जब बार बार सुनते हैं, आप उन्हें समझ दीजिए, ज्ञान दीजिए, और प्रभु जी इसमें स्टडी करें। और प्रभु परमेश्वर पिता, आप प्रभु जी अद्भुत परमेश्वर है, उसको समझने पाए। प्रभु जी आप परमेश्वर पिता हमारे लिए अद्भुत बातों को रख छोड़े हैं, इसको हम समझने पाए। प्रभु जी एडवांस में प्रभु जी उन आशीषों को बटोरने पाए, प्रभु जी लेने पाए, उन सुरक्षाओं को लेने पाए। प्रभु जी ना जाने प्रभु परमेश्वर पिता कौन सा हथियार को हमारे लिए आप रेडी करके रखे हैं प्रभु जी, इसका ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान हमें प्राप्त होने पाए। और प्रभु परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में जब परमेश्वर पिता और कोलाहल बढ़ेगी संसार में प्रभु जी, क्योंकि आपका दूसरा आगमन नजदीक है प्रभु जी, ऐसे टाइम में हम प्रोटेक्टेड रहने पाए, एंटी क्राइस्ट के स्पिरिट के इसमें से बचा के रख प्रभु जी, उससे बचने का मार्ग को बता के रख प्रभु परमेश्वर पिता, हमें सुरक्षित रख प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, 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 हालेलुया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए इस चैनल के लिए, ताकि हम और भी बातों को आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस।